गुड मॉर्निंग कैंडिडेट। माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी वेलकम करता हूं आपका। आज फिर मैं एक जेई एडवांस का ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो। राइट, देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे होगे तो क्या कह रहा है, बोल रहा है एक पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक, एबीसी एक पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लिए हैं और उस पर तीन इक्वेशंस दे दी गई हैं आपको। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 49, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 64 और आपको बोला फाइंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे तो सर बोलोगे सर ये तो एक फॉर्मूला होता है ना। तो मैंने कहा हाँ, तो अगर इस फॉर्मूले को मैं लिख दूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको कैसे सॉल्व करना है, अगर हमें ये सब चीजें पता चल जाए, है ना। तो ये पता कैसे चलेगा, उसको करने से पहले कि क्वेश्चन सर ये जिस पैटर्न में दिया है, अगर इस पैटर्न को हम देखें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का मल्टीप्लाई फिर 25 भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो ये पैटर्न सर कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूले से रिलेटेड जरूर होगा, तभी ये बना हुआ है क्वेश्चन। ठीक, और आपका जे एडवांस पूछा भी गया है। तो आपको अगर याद होगा क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो कोसाइन रूल। ठीक, और कोसाइन रूल क्या था जरा याद करो। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं एक्स वाई जेड, ये साइड मान ले रहा हूं मैं एक्स, इस साइड को मान लिया मैंने वाई, इस साइड को मैंने मान लिया जेड, और एंगल किस एंगल पे ले रहा है 120 डिग्री। क्यों 120 पे डिग्री पे ले रहा हूं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं कोसाइन का फॉर्मूला लगाता हूं cos 120 डिग्री, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस बेस एक्स स्क्वायर अपॉन 2y जेड। ठीक, हमेशा अपोजिट साइड, यानी एक्स की अपोजिट साइड एक्स है ये साइड, ठीक, ये हमेशा साइड वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो cos 120 माइनस 1/2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2y जेड, 2 कैंसिल, वाई जेड इधर गया, माइनस वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई जेड इधर आया, एक्स स्क्वायर को बाहर ले लो आप, तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड जेड स्क्वायर। अब जरा इस पैटर्न को देखो, क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, सेम दिख रहा है। देखो वाई जेड का मल्टीप्लाई बाहर एक्स स्क्वायर, ए बी का मल्टीप्लाई बाहर क्या होगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर 25 किसका है सर 5 का है ना, 49 किसका है 7 का, और 64 किसका है 8 का। ठीक, तो ये पैटर्न हमको मिल गया, तो इसलिए इस पैटर्न का ये क्वेश्चन आपको दिया है। तो किसकी मदद से 120 डिग्री एंगल अगर आप लेंगे कोसाइन में, तो ये पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा। पैटर्न को तो हमने क्लिक कर लिया, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन की हम बात करें तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो पॉजिटिव रियल नंबर दिए हैं कौन से दिए, ए बी सी। तो अगर हम ट्रायंगल ले लें ए बी सी, सेंटर ले ले, इसे ज्वाइन करें हर बट्टे से, ये साइड मान ले ए, ठीक, दिस साइड इज योर बी, ठीक, और ये वाली साइड क्या है सी। एंगल्स कितने होंगे 120 डिग्री पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो ये एंगल है 120 डिग्री, ये भी एंगल ले रहे हैं 120 डिग्री, और दिस एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। मैंने यहाँ स्क्वायर लिखा, इसका सर क्या काम है, इससे बेटा ये पता चलेगा कि हमें बेस कितना आएगा। बनाया था ना मैंने ट्रायंगल, बोला नहीं था साइड वाला इक्वल किसके अपोजिट होगी, अपोजिट वाले साइड की इक्वल होगी। तो यानी कि अगर मैं ए बी ना, ए बी के अपोजिट कौन है ये साइड, कितना है किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये 5 आया। ठीक, बी सी अपोजिट साइड क्या है 49, किसका स्क्वायर है 7 का, तो ये साइड कितनी आई सर 7 आई। सिमिलरली इसी तरह ये साइड क्या आएगी, ए और सी 64 किसका है 8, राइट, आगे साइड्स। अब
मुझे एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का एबीसी का। एरिया निकालने के लिए आपको पता है हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालता हूं सर मैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। तो उसके लिए पहले एस निकालना पड़ेगा। तो एस कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए कितना है अगर आप बात करोगे सर 7, बी कितना है सर 8, सी कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना है 20/2 10। निकालो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 10, 10 माइनस 7, 10 माइनस 8, 10 माइनस 5 कितना आएगा 10 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 6, 6 5 30, दैट इज 300, यानी कि 10√3 टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 10√3। ठीक, चलो एक पूरे ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब इसके अंदर तीन एक छोटे छोटे ट्राइंगल्स और दिख रहे हैं, OBC, OCA और OAB। तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। टोटल एरिया कितना है 10√3। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC कितना है तो हाफ, ठीक, BC कॉस अल्फा यानी एंगल क्या 120, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी √3/2 प्लस हाफ OCA ट्राइंगल AB कॉस अल्फा दैट इज द √3/2 वैल्यू, फिर हाफ CA कॉस अल्फा अगेन वैल्यू √3/2। √3 कॉमन लोगे तो ये √3 कैंसिल, 1/4 आ रहा है, देखो ये कॉमन ले लो, 10 इज इक्वल टू 1/4 AB प्लस BC प्लस CA, तो कितना आ गया 4 इधर चला गया, तो AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 40। देखो इतनी चीज हमारी आइडेंटिफाई हो गई है ना। अब हमें बस क्या निकालना है, बस ये मिल जाए और हमारा काम हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, इस इक्वेशंस को देख रहे हैं क्वेश्चन में, जरा इसको आप ऐड कर दो बेटा, ठीक। तो A स्क्वायर डबल है, B स्क्वायर डबल है, C स्क्वायर डबल है ना। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो अगर हम ऐड कर दें तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AB BC CA इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड कर दो 100 120 129 133 138। तो अब ये चीज तो हमें मिल ही गई है, यहाँ पे रख दो 40, 2 ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 40 138, ठीक। तो 2 ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इक्वल टू 98 49, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कितना आया 49, ये भी मिल गया हमें, है ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो, हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ये है हमारा 49, 2 ऑफ ये कितना है 40, 49 प्लस 80 129, दिस इज आवर आंसर। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड जय हिंद।